हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एसवीजी के थ्रू यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के थ्रू हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एसवीजी हमें पढ़ना है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के बारे में पढ़ना है। तो यही समझेंगे कि कैसे वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि रेक्टेंगल अभी जैसे अगर हम बात करें कैनवास की, तो वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें ड्रॉ करना सीखा था, राइट। तो आज का सेशन रहेगा, वहाँ पे हम रेक्ट एलिमेंट के बारे में देखेंगे कि रेक्ट एलिमेंट कैसे यूज़ होगा रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, बट उसे स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं करे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हम मेनली फोकस करेंगे किस पार्ट पे, कि कैसे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं एसवीजी के ऊपर। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं। कोड की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सा कोड लिख के रखा है। एक टाइटल डाला हेड सेक्शन में और एक हेडिंग डाली है HTML बाय टेक शर्मित। ठीक है, इसका आउटपुट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आ रहा है, HTML बाय टेक शर्मित। अब हमें करना है क्या, यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है। तो यहाँ लिख देते हैं H2 और इस H2 हेडिंग में हम लिखेंगे क्या, रेक्टेंगल इन एसवीजी। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें देखो, पहले तो हमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए जो रेक्टेंगल ड्रॉ करते टाइम हम स्पेसिफाई करेंगे। बट उससे मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगा जब पहले अपन कोड लिख लेंगे, आउटपुट देखेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे वो बना, और फिर उसके बाद में एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट करके समझेंगे उसके सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले बना लेते हैं एसवीजी यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिन्होंने लास्ट सेशन देखा उनको पता होगा कि यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट की नीड नहीं है। ठीक है, हम बिना जावास्क्रिप्ट के भी ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपन स्टार्ट करेंगे एसवीजी से। तो आपको लिखना है एसवीजी। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप एसवीजी। एसवीजी लिखने के बाद में हमें इस एसवीजी की विड्थ, हाइट, ये सब सेट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं विड्थ। विड्थ में हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल। फिर हम डालेंगे हाइट। हाइट में डाल देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद में आप इसको सेव कर दो और एक स्टाइल भी लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टाइल डालेंगे बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एसवीजी। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, कैनवास अलग चीज़ था, एसवीजी अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए। बट कैनवास के केस में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ग्राफिक ड्रॉ कर रहे थे। एसवीजी में आपको जावास्क्रिप्ट की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब बात हो रही है रेक्टेंगल की, तो उसके लिए रेक्ट कीवर्ड, रेक्ट एलिमेंट हमें यूज़ करना है। तो रेक्ट लिखना है आपको इस तरह से। ठीक है, रेक्ट लिखोगे तो ये सेल्फ क्लोजिंग है, तो इसको आप सिंपली इस तरह से लिख देना, रेक्ट स्लैश। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ पास करनी होती है। क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो देखो। सबसे पहले हम पास करेंगे विड्थ। नेम से इंडिकेट हो रहा है विड्थ क्या करेगी, तो यहाँ पे डालेंगे विड्थ। फिर हम यहाँ पे सेट करेंगे हाइट इसकी। ठीक है, हाइट आ गया यहाँ पे। हाइट में हम डाल देंगे अपना 150 फिर से। ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर डालते हैं एक्स जो रहेगा इक्वल में, और एक्स में डाल देंगे वैल्यू कितनी 10, और वाई, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या रह जाएगी 10। इतना कर देते हैं। उसके बाद में एक बार सेव करके देखते हैं कि क्या इस पर ड्रॉ हुआ है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे वैल्यू आ गई। आप इसको इक्वल नहीं रख के इसको 200 कर देते हैं, विड्थ को, थोड़ा सा प्रॉपर रेक्टेंगल आपको दिखेगा। ठीक है, ये हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट कलर इसका क्या है, ब्लैक। बट ऐसा तो नहीं है कि हमें ब्लैक से ही यूज़ करना, हमें और भी इसमें वैल्यूज़ चेंज करने हो सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो सपोज़ मुझे एक रेड कलर का रेक्टेंगल बनाना है और उस पर ब्लू कलर का बॉर्डर देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल का यूज़ करेंगे। पर आपको इसके आर्ग्यूमेंट्स देख के क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या वैल्यूज़ हम यहाँ पास कर रहे हैं। देखो, पहली वैल्यू क्या है,
विड्थ कि कितनी विड्थ होनी चाहिए रेक्टेंगल की, नेम से ही पता चल रहा है। फिर है हाइट, हाइट कितनी होनी चाहिए। एक्स है, एक्स का मीनिंग क्या हुआ, एक्स पोजिशन ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, कहाँ से वो लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर मतलब ये वाला कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। चेंज करके देखें वैल्यू, अगर जैसे हम यहाँ पे इसको 50 करते हैं, सेव करते हैं, अभी देखना, अभी अपना यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ मैं और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो कितना शिफ्ट हो गया ये एक्स पे, ये थी एक्स वैल्यू। सिमिलरली वाई वैल्यू भी चेंज करके देख लेते हैं, 50 किया, वाई अभी कहाँ पे है, अभी वाई का मीनिंग क्या हो गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ से वाई को देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो कितना शिफ्ट हो गया। तो ये एक्स वाई वैल्यू इसलिए हम यूज़ करते हैं। प्लस इसके साथ में दो और ऑप्शनल पैरामीटर रहते हैं, आर एक्स और आर वाई। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे मैं पोजीशन ही नहीं दूँ तो, वाई की सेव करता हूँ, तो ये देखो वाई डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, 0। तो ये आपको पता होना चाहिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है। सिमिलरली एक्स की भी कुछ वैल्यूज डिफ़ॉल्ट होंगी, यहाँ से सेव करो हटा के इसको, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास वैल्यूज आती है आर एक्स और आर वाई की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम हाइट नहीं दें तो क्या होगा, सेव करो, ऐसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो हाइट के केस में ये गायब हो गया, क्योंकि हाइट और विड्थ तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब आर एक्स वैल्यू क्या होती है, एक्स रेडियस ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल यूज टू राउंड द कॉर्नर डिफॉल्ट इज 0। तो अगर आपको ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, है ना, उनको राउंडेड बनाना है, तो उस केस में आप आर एक्स आर वाई की वैल्यू डालोगे। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे आर एक्स और यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दी फॉर एग्जांपल 5। एक बार सेव करके देखते हैं, देखो एक्स की वैल्यू, जो एक्स पे जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा राउंडेड होगा। इसको अगर और आप दोगे, फॉर एग्जांपल 50 दे के देख लेते हैं, देखो 50 में पूरा राउंडेड हो गया। ठीक है, तो ये होती है आर एक्स की वैल्यू। इसको अब वापस रिफ्रेश करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ आर वाई की वैल्यू। ठीक है, आर वाई क्या होगा, रेडियस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल डिफॉल्ट इज 0, वाई रेडियस ऑफ द। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं 50, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इस केस में वाई पे ये इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारे पास कौन से पैरामीटर हो गए, विड्थ, हाइट, एक्स वाई, आर एक्स आर वाई। विड्थ है, हाइट है, एक्स का मतलब है एक्स पोजिशन ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल, वाई का मतलब है वाई पोजिशन ऑफ टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल, आर एक्स का मीनिंग है, एक्स क्या है यहाँ पे आर एक्स में, एक्स रेडियस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल डिफॉल्ट इज 0, आर वाई का मतलब वाई रेडियस ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफॉल्ट इज 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि मोस्टली जब भी हम ग्राफिक ड्रॉ करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्ट्रोक करना है उस पर या फिल करना है, तो उसके लिए आप सिंपली स्टाइल यूज़ कर सकते हो। तो स्टाइल लिखना है, स्टाइल लिखने के बाद में आपको लिखना है सबसे पहले फिल में हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल रेड। ठीक है, फिल में रेड हो गया, उसके बाद में हम डालेंगे इसका स्ट्रोक, और इसका नेम बिल्कुल सेम ही है ना, जैसा मतलब जो चीज़ आपको अप्लाई करनी सेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ लिख देते हैं स्ट्रोक विड्थ। ठीक है, स्ट्रोक विड्थ की वैल्यू आप दे दो यहाँ पे 5 पिक्सल्स। ठीक है, फिर स्ट्रोक का कलर देना है, तो यहाँ पे स्ट्रोक का कलर आ जाएगा ब्लू। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। यहाँ तक सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखोगे ये करेक्ट आपको फिल दिख रहा है और 5 पिक्सल वो दिख रही है वैल्यू। इसको 5 की जगह थोड़ा बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं। ओके, समथिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, देखो यहाँ पे हमने स्ट्रोक विड्थ डाला था एक किसी तरीके से, यहाँ पे इसको वापस करेंगे 5। स्ट्रोक विड्थ में आपको सिंपली बस 5 लिखना है, 5 px नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, एक बार हटा देते हैं इसको, कुछ इश्यू है यहाँ पे। सेव किया, रिफ्रेश किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो आ रही है। स्ट्रोक, यहाँ पे स्ट्रोक आएगा हाइफन WIDTH, और फिर इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू ऐसे आएगी। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। समथिंग इज रॉन्ग हियर।
एक बार हमें इसको वापस हटाना पड़ेगा। आई थिंक कुछ इश्यू हमने स्टाइल में कर दिया, जिस वजह से ये ऐसे दिखा रहा है। स्टाइल करेंगे, फिल करेंगे, फिल में कलर देते हैं रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्पेस देना है, स्ट्रोक हाइफन विड्थ लिखना है, कॉलन देना है, यहाँ पे 5 देना है। सेव करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ इशू नहीं आ रहा इसमें, प्रॉपर है मतलब अभी। फिर आपको इसके बाद में स्ट्रोक विड्थ सेट करनी है। विड्थ कर दिया आपने सेट। विड्थ सेट करने के बाद में इसको करके देखते हैं। स्ट्रोक यहाँ पे आ जाएगा कलर आपका ब्लू, ठीक है। सेव किया, ये आ गया। अभी स्ट्रोक की वैल्यू 50 करोगे तो आपका वो चलेगा। पहले क्या हुआ था, कुछ ना कुछ इशू हो गया था हमारे सिंटेक्स में, जिस वजह से वो एरर दे रहा था, ठीक है। स्ट्रोक विड्थ हमने सेट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है, ओपेसिटी, है ना। तो ओपेसिटी के लिए अगर आप नॉर्मल सिर्फ ओपेसिटी लिखोगे, फिल यहाँ पे लिखना है आपको क्या, फिल हाइफन ओपेसिटी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 0.1, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे थोड़ा सा 0.1 पे ओपेसिटी ये शो कर रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पे स्ट्रोक ओपेसिटी भी सेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रोक हाइफन ओपेसिटी, और यहाँ पे आप डाल दो कितनी वैल्यू, 0.9। तो 0.9 की केस में स्ट्रोक भी है जो थोड़ा सा ओपेसिटी के साथ में शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या वैल्यूज़ आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। बट ईजी आपको यहाँ पे ये लगेगा कि जैसा हमें जावास्क्रिप्ट में करना पड़ रहा था, एक डिफरेंट मेथड्स फार्मूलाज याद करने पड़ रहे थे, वो यहाँ पे नहीं है। आपको सिंपल एक HTML स्ट्रक्चर जैसे उसमें ही, XML स्ट्रक्चर जैसे उसमें ही कोड करके आप अपना जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के अंदर। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।